गाइस कल आरसीबी वर्सेस लखनऊ के मैच में फाइनली आरसीबी ने लखनऊ को एकदम अदब से मैच हराकर अपनी टॉप 2 के अंदर जगह पक्की कर ही ली। यानी भाई अब आरसीबी पंजाब को क्वालिफायर 1 हरा देती तो सीधा आरसीबी फाइनल में, वरना भाई एलिमिनेटर 2 में तो एक मौका और मिल ही जाएगा। मगर भाई भगवान करे आरसीबी की ऐसी नौबत ही ना है। बताओ बेचारे ऋषभ पंत ने जाते जाते आखिरी के मैच में इतना तगड़ा शतक लगाया और फ्रंट फ्लिप मारकर लखनऊ को 227 रनों तक भी पहुंचा दिया। अब पंत भाई ने तो पूरी कोशिश करी आरसीबी को मुंबई के बाद छोड़ के आने की, मगर बदले के अंदर कोहली भाई और फिल सॉल्ट ने इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत करी और फिर इन दोनों के बाद जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल ने ऐसा बल्ला चलाया कि ढेरों मुसीबतें आने के बावजूद भाई मात्र 19 ओवर के अंदर 228 रन चेस कर दिए और आरसीबी ने लगातार घर से बाहर 7वां मैच जीतकर इतिहास रच दिया। खैर भाई जितेश शर्मा ने एक बड़ा प्यारा सा सरप्राइज हम आरसीबी फैंस के लिए रखा। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम आरसीबी फैंस को बढ़िया सा सरप्राइज देंगे। प्लेऑफ के अंदर जॉस हेजलवुड और टीम डेविड आपको दोबारा से खेलते दिखेंगे। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब पहले ही बता दिया तो ये सरप्राइज किस चीज का। खैर भाई जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और गलती से जितेश शर्मा ने पंत भाई को बॉलिंग लिस्ट की जगह बैटिंग लिस्ट थमा दी। वो तो उन्होंने बाद में ऋषभ पंत और लखनऊ के कोच से लिस्ट चेंज करने की गुहार लगाई और भाई बढ़िया बात ये कि ऋषभ पंत लिस्ट चेंज करने के लिए मान भी गए कि कर लो यार, वैसे भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट मैच है। खैर भाई मैच शुरू हुआ तो तुषारा ने डेब्यूटेंट मैथ्यू को तो बोल्ड कर दिया, लेकिन ऋषभ पंत भाई अपने वापस विंटेज फॉर्म में आ गए और इतने बढ़िया चौके छक्के लगाए कि 29 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। और साथ ही साथ भाई शॉट लगाते ऋषभ पंत पिच को स्विमिंग पूल समझकर डाइव भी लगाने लग गए। खैर फिर मिचेल मार्श ने भी भाई छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली, मगर फिर फाइनली भुवी भाई ने मार्श का एज लगाकर इस साझेदारी को तोड़ा। लेकिन ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में चौको लगाकर 54 गेंदों के अंदर अपने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी पूरी कर ली और भाई बीच मैदान में फ्रंट फ्लिप मारकर एक बड़ी प्यारी सी सेलिब्रेशन भी कर दी। मगर भाई इस सेलिब्रेशन को देखकर अनुष्का भाभी और उनके साथ बैठी कन्या का मूड खराब हो गया। खैर लेकिन अच्छा हुआ कि पंत भाई फॉर्म के अंदर आ गया। आईपीएल निकल गया तो क्या हो गया, कम से कम उनकी ये फॉर्म तो इंग्लैंड सीरीज के अंदर काम आएगी। खैर भाई इसी तरह से ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में 118 रन बनाकर लखनऊ को पहुंचा दिया 227 रनों पर। अब भाई 228 रन बनाने उतरी आरसीबी तो कोहली भाई और फिल सॉल्ट ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत करी, मगर पावर प्ले के आखिरी ओवर में दिग्वेश राठी ने फिल सॉल्ट का कैच पकड़ लिया और फिर रजत भी 14 बनाकर कैच दे बैठे और टीम डेविड का रिप्लेसमेंट बनकर आए लिविन लिविंगस्टन तो भाई मुर्गा ही बन गए। लेकिन कोहली भाई ने चौका लगाकर 27 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और उनके साथ मयंक अग्रवाल ने भी चौके की हैट्रिक जड़ दी। मगर भाई दिग्वेश राठी फाइन और बैन लगने के बाद भी कोहली भाई के सामने खेल खेलने लगे, उनको बॉल डालते डालते बीच में ही रुक गए। खैर फिर आवेश खान ने कोहली भाई का 54 रनों पर बल्ला रोक दिया, मगर जितेश शर्मा ने भी अच्छा खासा बल्ला चलाया और तीसरे ओवर के अंदर विलियो रुक की 50 पूरी करवा दी और मयंक के साथ मिलकर पूरा मैच आरसीबी के पक्ष में कर दिया। लेकिन भाई फिर टाइम आउट के बाद दिग्वेश राठी का पोपट हो गया। भाई ने जितेश शर्मा की विकेट लेने के बाद जमीन पर अपने हस्ताक्षर भी किए, मगर बॉल नो बॉल निकली और फिर फ्री हिट पर छक्का लगाकर जितेश ने 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। और भाई फिर उसी ओवर के अंदर दिग्वेश राठी का फिर से तगड़े वाला पोपट हो गया, जब इसने जितेश की मैन गिटिंग की टुच्ची सी हरकत करने के बाद उसको क्लेम भी कर लिया, जबकि पंत तो चाहते भी नहीं थे, मगर भगवान जितेश के साथ थे तो पॉपिंग क्रिज से पैर बाहर जाने की वजह से जितेश बाल बाल बच गए। अब तो भाई भगवान ही जाने की कितनी गालियां पड़ने वाली है इसको। खैर भाई जितेश शर्मा ने इसी तरह से तगड़े तगड़े छक्के लगाए और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर आखिरी में भी तगड़ा छक्का लगाकर 228 रन को 19 ओवर में चेस कर दिया और आरसीबी को मैच जिता दिया पूरे 6 विकेटों से। खैर फिर जीत की खुशी के अंदर सबने खूब खुशियां मनाई और कोहली भाई ने अनुष्का भाभी को हवा में पप्पियां भी पास कर दी। बाकी दोस्तों अब आपके हिसाब से दिग्वेश राठी को कौन सी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे आईपीएल की प्लेऑफ्स के हाइलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।